नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पर है और यही रीज़न है कि काफ़ी कंपनीज अपने आईपीओ लेके आ रही है। दोस्तों हमने ये सभी कंपनीज के आईपीओ के बारे में जानकारी अपने शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप श्योर स्टॉक्स के शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाके उसकी माहिती 1 मिनट से भी कम टाइम में ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में और ये कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस एम, बी और टी के पैरामीटर में करते हैं, जैसे हम यूजुअली करते हैं। एम यानी मैक्रो लेवल यानी कि इंडस्ट्री का एनालिसिस, बी यानी बिजनेस फंडामेंटल और टी यानी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आईपीओ की कंपनी के लिए भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एक अलग तरीका ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। हम जानेंगे तीनों एमबीटी के सिग्नल से कि क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, अच्छी तो हो सकती है लेकिन क्या हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ये ओवर वैल्यूड है, अगर करना चाहिए तो कितना टाइम होराइजन होना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो और बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एनालिसिस कंप्लीट शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आईपीओ के बारे में दे देता हूं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है दोस्तों, उसमें वन ऑफ द इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला बिग बुल भी है और ये कंपनी एक ऑनलाइन एंड मोबाइल के गेमिंग की इंडस्ट्री में काम करती है और ये कंपनी 53 लाख करीब शेयर मार्केट में लाने वाली है, जिसका 583 करोड़ की पूंजी जुटाने वाली है। दोस्तों आप ये फिगर को याद रख सकते हैं, आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में का यूज़ करेंगे। दोस्तों नज़ारा का आईपीओ ओपन होने वाला है 17 मार्च को और ये क्लोज होगा 19 मार्च को। इसकी प्राइस बैंड रखी गई है 1100 रुपीज़ टू 1101 रुपीज़। इसमें दोस्तों मिनिमम एक लॉट में 13 शेयर रहेंगे, जिसके लिए आपको 14,313 रुपीज़ भरना पड़ेगा। आज के दिन में मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 600 रुपीज़ पर शेयर बोला जा रहा है। दोस्तों इसका जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी मोर देन 50 टाइम्स, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लिस्टेड है। दोस्तों अभी हम इसके एमबीटी एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसका सेक्टर या इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, ये मिंट का एक रिपोर्ट है जिसमें डेलोइट इंडिया ने अपने रिसर्च रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग दिए हैं और ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में 40% पर एनम के ग्रोथ के साथ 2.8 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2022 में। दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ा ग्रोथ फिगर है। 40% इन अ ईयर, यानी हर ऑलमोस्ट 2 साल में डबल से भी ज़्यादा इसका ग्रोथ होने वाला है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव फिगर है। हमने देखा कि मैक्रो लेवल में ये इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और इंडिया में वो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ट्रू भी यानी सही भी हो सकती है। दोस्तों इसके कुछ फैक्टर है, मैं बताता हूँ आपको उसके फैक्टर। दोस्तों सबसे पहला है, हमको पता है कि इंडिया में स्मार्टफोन्स की बिक्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। स्पेसिफिकली आत्मनिर्भर के भारत के अभियान के बाद तो उसके मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में आ रही है, जैसे एप्पल कंपनी हो गई या बाकी इंडियन कंपनीज भी हो गई। दूसरा है दोस्तों कि हमको पता है 4-5 साल पहले जो जियो ने डेटा में और इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन ला दिया, इससे वर्ल्ड में डेटा के प्राइस इंडिया में सबसे ज़्यादा लोएस्ट है दोस्तों, और इसके कारण काफ़ी लोग इंटरनेट से एडिक्ट हो गए और इंटरनेट को यूज़ भी कर रहे हैं। तीसरा चीज़ है दोस्तों, ऐसे तो एक ये बुरी चीज़ है लेकिन ये कंपनी और इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हुई। उन काफ़ी कंपनीज के रेवेन्यू डबल हो गए दोस्तों लॉकडाउन में, क्योंकि लोगों को बाहर जाने का, सोशलाइजिंग का या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रेवेन्यू ख़त्म हो गए और उनको ऑनलाइन डिपेंडेंट होना पड़ा, जिसमें इन लोगों ने गेमिंग के काफ़ी लोग एडिक्ट हो गए। हमको पता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में इंडिया में 5G आने वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहने वाली है। इससे ऐसा होगा कि जो हाई एंड गेम्स है दोस्तों, वो भी आप ये स्पीड से इवन मोबाइल में भी प्ले कर पाएंगे। तो ये भी एक बूस्टर है ये इंडस्ट्री के लिए। और एक चीज़ है दोस्तों कि ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी लोग कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के कोर्स करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं और अपने गेम्स को एंड्रॉयड में या बाकी इवन ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से ये गवर्नमेंट की एक प्राथमिकता रहेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो इससे भी ये कंपनी को बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि अभी इंडिया में चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है उसको एक तरीके से डिस्करेज करने के लिए और इंडिया की
कि अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए आत्मा भारत जो अभियान है उसमें भी गेमिंग इंडस्ट्री का जिक्र हुआ था, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये सभी फैक्टर हमको बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री एक बहुत ही बूमिंग और ग्रोइंग है। तो जो हमारे MBT फैक्टर है उसमें M का जो फैक्टर है वो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है ये कंपनी के लिए। दोस्तों अभी हम ये कंपनी के बारे में जानते हैं और उसके बिजनेस फंडामेंटल के बारे में भी जान लेते हैं, और इसके जो बिजनेस मॉडल है ये हम ये वेबसाइट पे जान लेते हैं। दोस्तों देखो ये बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे, यूनिक और डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों ये बिजनेस मॉडल क्या क्या है? एक है टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन, यानी दोस्तों आप कभी कभी एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के सिम कार्ड लेते हैं तो उसके साथ आपको कुछ गेम ऑलरेडी फ्री मिल जाती है। तो ये कंपनी जो नज़ारा कंपनी और ऐसी कंपनीज है वो ऐसी गेम को उनके साथ टाई अप करके एक फ़ीस लेके उन सब्सक्राइबर्स को देने के लिए देती है। तो एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल है दोस्तों। दूसरा है गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, यानी ये जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों प्री प्राइमरी स्टेज के, जिनको आप बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए एनिमेशन या गेमिंग वीडियो का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी ये एक है। और चिल्ड्रन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ सिखाने की है दोस्तों वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है। उसके बाद दोस्तों है ई स्पोर्ट्स, इनकी एक्टिविटीज़ है, गेम्स का उनका मॉडल है, और अभी उन्होंने नया एक शुरू किया है स्किल बेस्ड रियल मनी गेम्स, जो इन्होंने लास्ट 2 साल में कंपनीज एक्वायर की है जैसे हल्ला प्ले वगैरह। तो स्किल बेस्ड रियल मनी गेम यानी आप ऑनलाइन गेम प्ले कर सकते हो और उसके बेसिस में आपको जो पॉइंट मिलते हैं उससे आपको पैसा भी मिल सकता है, लेकिन आपको गेम खेलने के लिए कुछ पैसे सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देने पड़ेंगे। तो बहुत रोबस्ट एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों, और इंडस्ट्री के साथ चलने वाली या इवन आगे चलने वाली ये कंपनी है। तो हमको क्वालिटी ऑफ कंपनी में कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ये कंपनी की ही वेबसाइट से मैंने इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स यहाँ लिए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कंसोलिडेटेड उनके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को। आप देख सकते हैं दोस्तों 2019 में ये मिलियंस में फिगर है दोस्तों। तो 2019 में इनका रेवेन्यू 186 करोड़ था, जो बढ़ के इनका 2020 में 262 करोड़ हो गया, यानी ऑलरेडी 41% ग्रोथ हो गया उनका रेवेन्यू में। जो हम 40% CAGR की बात करते थे उससे भी ज़्यादा इसका ग्रोथ हुआ है, एंड आई एम श्योर कि 2021 में इससे ज़्यादा होगा क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सब्सक्रिप्शन बढ़ गए होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ जो थोड़ी वरिंग लग रही है, तो आप लास्ट लाइन में देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है। तो आप यहाँ देख सकते हो 2019 में इसको 4.3 करोड़ का प्रॉफिट था, और इसके सामने 2020 में इनका कंप्लीट एक लॉस है 24 करोड़ का। तो इसकी डिटेल जानते हैं कि ये लॉस इनको क्यों हुआ है। तो दोस्तों उसके पहले मैं यहाँ आ गया हूँ इसके स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में। वो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट था, ये एक स्टैंड अलोन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों। कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो जो इन्होंने एक्वायर की है कंपनीज, उसके भी फाइनेंशियल उसमें आ गए। लेकिन हम देखते हैं जो उनके ओरिजिनल स्टैंड अलोन बिजनेस है वो कैसा कर रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट उतना ही रहा था 52 करोड़, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ से बढ़ के 7.6 करोड़ हो गया। तो एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, स्टैंड अलोन में जो ओरिजिनल उनके बिजनेस है उसको इन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ लिया है, कॉस्ट कटिंग करके भी इन्होंने और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मार्केटिंग करके प्रॉफिट बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों हमको आगे देखना पड़ेगा कि जो बाकी इन्होंने रिसेंटली 2 या 3 साल में गेमिंग बिजनेस को एक्वायर किया है, लॉस मेकिंग गेमिंग बिजनेस को इन्होंने एक्वायर किया है। आप यहाँ देख सकते हो पेपर बोट्स, जिसका आज लास्ट ईयर जो लॉस था वो 3.3 करोड़ था। फिर हल्ला प्ले टेक्नोलॉजी कंपनी विच दे एक्वायर्ड इन लास्ट 3 ईयर्स, इसका भी 30 करोड़ का लॉस था। ये मिलियंस में फिगर है दोस्तों, इसलिए 308 मिलियन यानी 30 करोड़ होगा। तो ये 30 करोड़ का लॉस था। तो अभी ये देखना होगा, अभी रियल मैनेजमेंट का टेस्ट होगा कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज को ये कैसे टर्न अराउंड करते हैं और प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो दोस्तों बिजनेस लेवल में मैं कहूँगा कि जो इनकी क्वालिटी ऑफ बिजनेस है वो अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल्स अभी भी हमको टेस्ट करने बाकी है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ हम यहाँ ध्यान में रखेंगे कि इनका स्टैंड अलोन बेसिस में 7.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और ये आज के दिन में जो शेयर लेके आ रहे हैं वो 52 लाख शेयर है, जिससे हमको पता चलेगा कि पर शेयर जो इनकी इनकम हुई यानी EPS पर शेयर जो इनकी इनकम होती है वो करीब 14 से 15 रुपीज़ की इनकम होती है। तो आज का दिन में जो इनका दोस्तों 1100 का जो शेयर प्राइस इन्होंने तय किया है, तो PE रेशियो क्या होता है दोस्तों, मार्केट में शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इसका 1100 डिवाइडेड बाय 15 रुपीज़ हम करते हैं तो 80 का PE रेशियो करीब आता है।
तो दोस्तों ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने बिजनेस एनालिसिस कर दिया दोस्तों, अभी हम टेक्निकल्स में जाते हैं। हमको पता है कि ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो हमको इसके ट्रेडेड वॉल्यूम का डेटा नहीं मिल सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या है दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस सप्लाई और डिमांड की गेम है, जहां आप बाकी कंपनीज के पोजीशन में हमारी कंपनी कहां खड़ी है वो देखते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। तो दोस्तों हम देखते हैं, मैंने यहाँ 3 कंपनी जो इसकी इंडस्ट्री में काम कर रही है, डेल्टा कॉर्पोरेशन जो मार्केट में लिस्टेड है, फिर ड्रीम 11 जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ये तीनों का डेटा कुछ लिया है, इंपॉर्टेंट डेटा। इसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये ओवर वैल्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों आप डेल्टा कॉर्पोरेशन देखेंगे तो लास्ट 12 महीने का इसका सेल है 388 करोड़, और उसकी मार्केट कैप यानी वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन है 5000 करोड़। इसके हिसाब से दोस्तों इसका जो सेल्स है उससे इसकी वैल्यूएशन करीब करीब आप बोल सकते हैं 15 टाइम्स हो रही है, यानी सेल्स से 15 टाइम्स वैल्यूएशन हम ये कंपनी को दे रहे हैं। अगर हम ड्रीम 11 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल रिपोर्ट है इसके हिसाब से लास्ट ईयर इनकी अर्निंग 2400 करोड़ हुई थी, और इनका वैल्यूएशन है 20,000 करोड़। दोस्तों ड्रीम 11 इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, जो अभी भी IPO लेके नहीं आई है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो आप ये देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब करीब 8 to 9 टाइम्स ऑफ सेल इज देयर वैल्यूएशन। लेकिन हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज का देखेंगे तो इनका लास्ट साल का जो सेल था वो 262 करोड़ था, और इनका मार्केट कैप 3500 करोड़ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ऑफ देयर सेल्स वैल्यूएशन मांग रही है, जो हमारे हिसाब से एक स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है, यानी एक हायर साइड में वैल्यूएशन है, इसमें कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं है। तो हमने देखा कि वैल्यूएशन के हिसाब से हमको जो मार्केट कैप एंड सेल्स का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से हम इसको फेयर वैल्यू दे रहे हैं, नॉट अंडर वैल्यूड। दूसरा दोस्तों PE रेशियो देख लेते हैं। ये साल में डेल्टा कॉर्पोरेशन ने लॉस किया था, लेकिन लास्ट ईयर के इसका EPS देखेंगे तो इसका PE रेशियो 28 का आ रहा है। ड्रीम 11 लिस्टेड नहीं है, तो इसका हम PE रेशियो नहीं देखेंगे। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का जैसे हमने आगे देखा दोस्तों कि 14 से 15 रुपया पर शेयर अर्निंग है, और 52 लाख शेयर लेके आ रहे हैं ये लोग, तो 85 का PE रेशियो हुआ, जो काफ़ी एग्रेसिव और एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों हमने देखा मैक्रो लेवल इसका बूमिंग है, बिजनेस फंडामेंटल भी देखा, और टेक्निकल एनालिसिस में पीयर्स के साथ भी कंपेयर किया। तो ये देख लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए। यस, हमने देखा मैक्रो एनवायरनमेंट में 40% से ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। हमने देखा बिजनेस फंडामेंटल में स्टैंड अलोन तो फाइनेंशियल अच्छे है, क्वालिटी भी बिजनेस की अच्छी है, लेकिन जो उनका कंसोलिडेटेड बाकी कंपनीज को एक्वायर किया है उसका अभी भी हमको रिजल्ट देखना बाकी है, तो इसको हम एक न्यूट्रल रेटिंग देंगे। और टेक्निकल एनालिसिस यानी अगर हम बाकी पीयर से इनका कंपेयर करते हैं तो हमको जो उसका प्राइस है वो थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड और महंगा लग रहा है, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा कोई भी स्कोप अंडर वैल्यूएशन का नहीं लग रहा है, फेयरली वैल्यूड और ओवर फेयरली वैल्यूड है, तो इसको भी हम न्यूट्रल रेटिंग देंगे। तो दोस्तों M इज़ पॉजिटिव, B इज़ न्यूट्रल एंड T इज़ न्यूट्रल। तो उसके हिसाब से हम ये कंपनी के IPO में बोल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग की कंपनीज लिस्ट नहीं है। सेंटिमेंटली इसमें एक लिस्टिंग गेन हमको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में मिलता है वो मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमको आगे भी मौके मिलेंगे ये कंपनी में आने जाने के लिए, एंटर करने के लिए, और बाकी भी कंपनीज का देखेंगे कि कैसे वो IPO लेके आ रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लिस्टिंग गेन के बाद आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बाकी फ्यूचर में मौके मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही इनोवेटिव वीडियोज़ और एनालिसिस देखने के लिए आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स चैनल को, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद हाँ घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन रियल टाइम में मिलती रहे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।